अस्सलाम वालेकुम जी, मैं डॉक्टर हफ्सा कराची से। आज हम लेसन नंबर 7 की रिकॉर्डिंग नंबर 2 ये पेश कर रहे हैं आपको। हम इसकी रिकॉर्डिंग नंबर 1 दे चुके हैं, ये रिकॉर्डिंग नंबर 2 है। ठीक हो गया। इसमें हमारा जो दूसरा मौजू था, पहला मौजू था कि क्लासेस ऑनलाइन कैसे बनाई जाती हैं। अब ये सेकंड हमारा मौजू है कि ऑनलाइन अकेडमी कैसे खोलें। सिंपल सी बात है, आम सी बात है, वाज़ेह सी बात है कि जब भी आप कोई अपना बिज़नेस वग़ैरह स्टार्ट करते हैं तो उसके लिए आप यकीनन कोई ना कोई ऐसा प्लेटफ़ॉर्म अपने लिए बना लेते हैं, चाहे ऑफ़लाइन आपका हो, उस सूरत में आप कोई कोई ऑफ़िस बनाते हैं, कोई ठिकाना ऐसा बनाते हैं, कोई दुकान बनाते हैं कि जहाँ पर आपका जो ग्राहक है वो आता है, कस्टमर आता है, वो आपसे डीलिंग करता है। ठीक है? कभी भी अपना बिज़नेस स्टार्ट करते हैं तो आप अच्छे से पहले पम्फ़लेट बाँटते हैं, पम्फ़लेट छपवाते हैं, बाँटते हैं। अपने जो भी दुकान, गोदाम, जो भी चीज़ें आपकी, जो भी ऑफ़िस उसका बनाते हैं, आप खूब उससे पैसा-वैसा लगा के सजाते हैं, रंग-रोगन करते हैं, शीशे-वीशे लगवाते हैं, आप मुज़य्यन करते हैं ताकि एक बेहतरीन सा जो है वो एक ठिकाना लोगों को पता हो जहाँ पर वो आकर आपसे आपके मामलात की डीलिंग कर सकें। और आपका ये सब करने से आपका मकसूद ये होता है कि आप एक आपका जो बिज़नेस का मेयार है वो बुलंद हो, आपका एक अपना मकाम बनाना आपका मकसद होता है, कस्टमर्स बनाना मकसद होता है, नफ़ा उठाना आपका मकसद होता है। ठीक है? चूँकि इसी के ज़रिए ही आप जो है अपनी आमदनी कर रहे होते हैं, तो आप इसको अच्छे से अच्छा करके पेश करना चाहते हैं। टीचिंग भी बस ज़रिया आमदनी है, यानी टीचिंग भी हमारे लिए एक ज़रिया आमदनी है और इससे भी हम इनकम कर रहे होते हैं। तो जब भी हम अकेडमी बनाते हैं तो सबसे पहला काम जो हमें करना होता है वो अपने प्लेटफ़ॉर्म का तय्युन करना होता है कि हमने मुंतख़ब करना होता है कि हम कौन से प्लेटफ़ॉर्म पर अपना ये जो है अपना समझ लीजिए जिस तरह एक कोई बिज़नेस करते हुए अपना प्रोडक्ट किसी प्लेटफ़ॉर्म किसी जगह पे रख के अपना सेल करता है, तो हमें भी अपने इस ऑनलाइन अकेडमी को चलाने के लिए, इसकी मशहूरी के लिए कोई प्लेटफ़ॉर्म मुंतख़ब करना होता है। ठीक है? आप सबसे पहले अपना प्लेटफ़ॉर्म मुंतख़ब करते हैं, एक भी कर सकते हैं, कई एक भी कर सकते हैं, मतलब सिर्फ़ फ़ेसबुक पेज को भी ले सकते हैं और अगर चाहें तो आप फ़ेसबुक पेज भी बना लेते हैं, यूट्यूब चैनल भी बना लेते हैं, वेबसाइट भी बना लेते हैं, फ़ेसबुक ग्रुप भी बना लेते हैं, कई एक चीज़ें बना लेते हैं। और सबसे बेहतर आपको लगता है कि जैसे कि आपने सबसे बेहतर प्लेटफ़ॉर्म जो मुंतख़ब किया है, जहाँ पर लोग आपसे रवाबित करते हैं, आपसे डीलिंग करते हैं, आपसे पूछते हैं, आपकी फ़ी का पता करते हैं, आपके टाइमिंग का पता करते हैं, वो आपको सबसे बेहतर जो महसूस होता है, जो मेरी नज़र से वो फ़ेसबुक पेज होता है। फ़ेसबुक पेज पर आप अपनी मशहूरी करते हैं कि हमारी अकेडमी है, आप आएँ, हम अपने बच्चों को पढ़ाएँ, ख़ुद पढ़ें, मुख्तलिफ़ हमारे कोर्सेज़ करवाए जाते हैं। फिर आपने इसमें जब पेज बना लेते हैं, अपना प्लेटफ़ॉर्म बना लेते हैं, तो फिर आपने वहाँ पर ये भी मेंशन करना होता है कि ये इतने से इतने बजे तक ओपन रहता है। जैसे कि एक आम सी बात है, कोई भी अपनी दुकान ओपन करता है तो उसका एक टाइम फ़िक्स करता है कि ये 6 बजे से सुबह रात 8 बजे तक खुली रहेगी। बिल्कुल इसी तरह जब आप अकेडमी के लिए प्लेटफ़ॉर्म मुंतख़ब कर लेते हैं पेज, तो आप पेज के ऊपर ही ये बात ऑप्शन होता है, वहाँ आप मेंशन करते हैं कि ये फुल टाइम जो है मुयस्सर है या यहाँ पे पार्ट टाइम जो है वो जॉब अवेलेबल है। ठीक है? ये चीज़ आपने करनी होती है। तो यानी आपने उसमें मेंशन करना होता है कि 24 आवर अवेलेबल, ठीक है? या फिर आपने वहाँ ये लिखना होता है कि 2 पीएम टू 10 पीएम, कुछ भी मतलब आप टाइम अपना पार्ट टाइम मेंशन कर देते हैं पेज के ऊपर ही। वहाँ पे अपना कॉन्टैक्ट नंबर भी आप मेंशन करते हैं और व्हाट्सएप नंबर बटन भी ओपन कर देते हैं ताकि कोई भी आपसे आके व्हाट्सएप पे डायरेक्टली डीलिंग कर सके। ठीक हो गया। इसके बाद जो करने का काम आपने करना होता है वो यही करना होता है कि आपने अपनी माइंड मेकिंग करनी होती है फ़ी के हवाले से, क्योंकि जैसे ही आपने प्लेटफ़ॉर्म मुहैया कर दिया तो अब लोग आएँगे आपके पास। तो ज़ाहिर-सी बात है आपको अपनी फ़ीस के हवाले से कोई माइंड में बनानी होगी तरतीब कि मैंने कहाँ के किस मुल्क से किस तरह की फ़ीस वसूलनी है। ठीक हो गया? और फ़ीस की वसूली का जो तरीक़ाकार है वो मैं इससे अलग बनाऊँगी, रिकॉर्डिंग होगी वो, तो उसमें तमाम तर तरीक़े की फ़ीस किस तरह मुंतख़ब करते हैं, किस तरह फ़ीस को चेक करते हैं, किस तरह किसी मुल्क के कोड को चेक किया जाता है, ये तमाम चीज़ मैं अलग से रिकॉर्डिंग करूँगी। फ़िलहाल इतना ही कि आपको अपने ज़हन में बनाना होता है कि आपने बैरून ममालिक से कितने पैसे लेने हैं फ़ी के तौर पे और अपने मुल्क के अंदर से कितने। अपने मुल्क के अंदर तो ये जो है तकरीबन 2000 से लेके 3000 ज़्यादा से ज़्यादा मंथली चल रहे हैं और लेने वाले 5000 तक भी ले रहे हैं।
ऑनलाइन पढ़ाकर फ़ी बच्चा, ठीक है। लेकिन बैरून ममालिक में चूँकि डॉलर्स में और पाउंड्स वग़ैरह में और दिनार में, क़िरात में और इन चीज़ों में जो है दिरहम वग़ैरह में वो करेंसी होती है और उनकी वैल्यूज़ ज़्यादा है, इस वजह से हम वहाँ पर ज़्यादा फ़ी चार्ज करते हैं, क्योंकि वो हमारे तो ज़्यादा बनते हैं, उनके कम ही होते हैं। जैसे कि मिसाल के तौर पे इंग्लैंड से हमें कोई स्टूडेंट मिल गया है, तो हमें जैसे ही वो मिलेगा तो हमें पता होना चाहिए कि उस हमारा रुपया सॉरी उनका जो 1 पाउंड है, वो पाउंड चलता है वहाँ पे, वो हमारे 349 रुपए बनते हैं, तकरीबन 350 रुपए। उनका 1 पाउंड, हमारे 350 रुपए। तो हम अगर अपने माइंड मेकिंग कर लें कि हमने उनसे 1000 रुपए वहाँ के बच्चों से फ़ी लेनी है, तो वो आप अंदाज़ा करेंगे तो आप उनको 30 पाउंड्स में उनको फ़ी बताएँगे। उनकी ये याद रखें, जिस मुल्क का बच्चा आपको मिलता है, उसी मुल्क की जो करेंसी का जिस तरह से वो मेंशन होती है, उसी तरीके पे आप उनको फ़ी बताते हैं। आप उन्हें नहीं कहेंगे हमारे पाकिस्तानी 10,000 रुपये आप दे दें, नहीं, आप उनसे उनकी करेंसी में कहेंगे कि आपसे हम 30 पाउंड चार्ज करेंगे फ़ी बच्चा। ठीक हो गया? 30 पाउंड हमारे यहाँ के 10,000 रुपये या कुछ इसके करीब-करीब ऊपर तले बनते हैं। ठीक हो गया? अगर आपने अमेरिका का कोई बच्चा आपको मिल गया है, तो आपने वहाँ पर पता होना चाहिए कि हाँ, उनका रुपया यानी उनका 1 डॉलर हमारे यहाँ के कितने पैसे बनते हैं। उनका 1 डॉलर हमारे आजकल के 290 रुपये कुछ बन रहे हैं। तो आपने अगर माइंड में बना लिया कि मैंने वहाँ के बच्चे से 10,000 रुपये मंथली लेने हैं, तो आप उसको तकरीबन भी $35 बताएँगे फ़ी। अच्छा, एक बात बताऊँ कि बैरून ममालिक के अंदर जो मिनिमम फ़ी चल रही है वो $20 या 20-30 इसके बीच-बीच, लेकिन जो मैक्सिमम है वो $50 से अबव भी है और $100 तक भी लोग चार्ज कर रहे हैं करने वाले। मेयार की बात है कि जैसे-जैसा मेयार हो वैसी फ़ी चार्ज की जा सकती है। इसी तरह आपने कतर में कहीं पढ़ाना चाहा, तो कतर में आप जो है वहाँ पर वहाँ का जो 1 रियाल होता है सऊदीया का, वो हमारे यहाँ के 77 रुपये चल रहा है। तो इसी हिसाब से अगर आपने वहाँ से भी 10,000 चार्ज करने हैं, तो आप उनको कहेंगे 130 रियाल आपसे हम चार्ज करेंगे, उनकी करेंसी में बताएँगे। ठीक हो गया? अच्छा, इसके बाद ये तो आप फ़ी के हवाले से माइंड मेकिंग आपने करनी है। प्लेटफ़ॉर्म बनाया, आपने इश्तिहार चलाए, प्लेटफ़ॉर्म बना दिया, टाइमिंग मेंशन कर दी कब-कब मुयस्सर है। फिर आपने अपने ज़हन के अंदर जो है वहाँ नहीं मेंशन करनी फ़ी, बिल्कुल भी मेंशन नहीं करनी है, क्योंकि ज़रा कोई फ़ी एक तो मुंतखब है नहीं है, आपने इलाक़ा जात अपने मुल्कों के हिसाब से फ़ी बतानी है। तो इसलिए आप उनसे कहें कि फ़ी के लिए पर्सनल में राब्ता करें। कोई वहाँ पर भी पूछे ना पोस्ट के नीचे, तो कह दें आ जाइए आप पर्सनल में बात करते हैं, आ जाइए व्हाट्सएप अकाउंट नंबर पे आ जाइए, वहाँ पर बात करते हैं फ़ी के हवाले से। ठीक है? तो फ़ी लिखने का एक नुकसान ये भी होता है, जब आप वहाँ फ़ी लिख देते हैं तो कुछ लोग वो अफ़ोर्ड नहीं कर सकते, तो वो आपके करीब पटकना भी नहीं चाहते। लेकिन जब आप फ़ी मेंशन नहीं करते तो वो आपके बॉक्स में चल के आ जाते हैं, अंदाज़ा करने के लिए शायद फ़ी कम हो तो हम पढ़ सकें। अगर फ़ी आपकी वो अफ़ोर्ड नहीं कर पा रहे हैं तो आप थोड़ी-सी उनके साथ रियायत भी कर सकते हैं। अगर वहाँ मेंशन कर देंगे तो वो बंदा आप तक आने की कोशिश ही नहीं करेगा। ठीक है? अगला स्टेप क्या करना है आपने, यकीनन जब आप कोई बिज़नेस शुरू करते हैं, प्लेटफ़ॉर्म भी बना लिया, शॉप भी बना ली, ऑफ़िस भी बना लिया, सब कुछ हो गया। भई आपने चीज़ों की कीमतें भी सोच ली, ये चीज़ मेरे पास ग्राहक आएगा, मैं इतने की बेचूँगा, यानी फ़ी वाला मामला भी आपने तय कर लिया। आपने साथ ही ये भी सोचना है कि मुझे अपना प्रोडक्ट दिखाना भी है। अगर मैं एक डब्बों में पैक करके पर्दा डाल के शेल्फ़ में बंद करके रख दूँगा, किसी को क्या पता कि मेरे पास क्या है? तो ये भी एक बहुत बड़ा अहम ज़रिया होता है आप स्टूडेंट के हुसूल का, कि आप अपने प्रोडक्ट को दिखाते हैं। आप अपने कस्टमर बढ़ाने के लिए अपना प्रोडक्ट दिखाते हैं, तो आप अपना प्रोडक्ट मार्केट में लाइए, इसकी भी मार्केटिंग होती है। आप प्रोडक्ट को अपनी वॉल पे लगाइए, आप कहीं बच्चों को बैठिए पढ़ाइए, अपनी तजवीज़ सुनाइए, उसकी वीडियो ऑडियो क्लिप्स लगाइए, ठीक है? और आप लाइव भी कॉलिंग का ऑप्शन यूज़ करते हुए लाइव भी आप कॉल करके पढ़ाते हुए दिखा सकते हैं। मतलब आप बोर्ड पे फ़ोकस रखें और ख़ुद साइड ले लें और अपनी आवाज़ और अपने जो पढ़ाने का अंदाज़ है वो आप लाइव भी दिखा सकते हैं। इससे बहुत ज़्यादा जल्दी आपको स्टूडेंट मिल सकते हैं। बाकी आप मुख्तलिफ़ तरीक़ों से अपने रिकॉर्डेड, जिस तरह ये स्क्रीन रिकॉर्डर के ज़रिए, वॉइस रिकॉर्डर के ज़रिए भी आप जो है अपनी रिकॉर्डिंग करके उनको सुनवा सकते हैं। ज़ूम पे आप जो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं वो स्क्रीन रिकॉर्डर के ज़रिए महफूज़ करके वो भी आप अपलोड कर सकते हैं। ठीक हो गया? तो ये मुख्तलिफ़ तरीके होते हैं जो कि आप अपने प्रोडक्ट को, आप अपने पास, आपके पास जो माल पानी है आप उसको, या आपके अंदर जो सलाहियत है, जो आपके अंदर कम्युनिकेशन का एक जज़्बा व मलका है, वो भी आप कैसे दिखाएँगे। जब तक आप दिखाएँगे नहीं तो स्टूडेंट आपसे कैसे मुतमईन होगा, तो वो कैसे आएगा आपके पास। तो आप ये भी आप कीजिए, वक्तन-फ़वक्तन ऑडियोज़ अपलोड करते रहा कीजिए। ठीक है? जब इसकी क्यों ज़रूरी है, इसलिए ज़रूरी, क्लाइंट्स जो हैं, जो पेरेंट्स हैं, वो आपको सुनेंगे तो वो फ़ैसला कर सकेंगे वो अपने बच्चों को
को पढ़ाएं आपसे या नहीं, या कोई खुद स्टूडेंट है तो वो फैसला कर सकेगा कि वो आपसे पढ़े या नहीं पढ़े। ठीक हो गया। और फिर उसके साथ ये बात बार बार मेंशन कीजिए कि आप 2-3 क्लासेस फ्री देंगे। आप फ्री ट्रायल क्लास को ज़रूर बार बार मेंशन करिए, इससे अच्छा असर पड़ता है। फिर ये भी ज़रा इनकम का एक ज़रिया है, तो इसमें भी मार्केटिंग चलती है। आप सबसे पहले ये नज़र दौड़ाएं कि आप कहाँ कहाँ से बच्चे हासिल कर सकते हैं, उन तमाम तरीक़ों से हट के जो इससे पहले पिछली प्रीवियस लेक्चर्स में मैं डिस्कस कर चुकी हूँ। यानी कि आप ये देखिए कि आप कहाँ कहाँ स्कूल्स ऐसे हैं जो मेयारी अच्छी फ़ी पे करने वाले बच्चे वहाँ पढ़ते हैं। मेयारी स्कूल्स के अंदर आप जाएँ, उसके प्रिंसिपल से मिलिए और वहाँ बात कीजिए। ये भी एक ज़रिया होता है स्टूडेंट के हुसूल का। आप उनसे बोलिए कि आप हमें स्टूडेंट दीजिए, हम 10% आपको देंगे। मतलब आपने अगर फ़ीस 10,000 रखी, मिसाल है, तो आप 9,000 आपके और 1,000 आप उस इदारे को दीजिए, ताकि वो आपको ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे दें, क्योंकि इसमें उसका भी फ़ायदा है। ठीक है, तो आप मसाजिद वालों से, मदारिस वालों से राब्ते कीजिए और उनसे कहिए कि आप अपने बच्चों को अगर हमारे तरफ भेजते हैं, मदारिस से आप अंग्रेज़ी इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स करा सकते हैं, तो मदारिस से आप ऐसे बच्चे उठा सकते हैं, क्योंकि दीनी उलूम तो वो ऑलरेडी हासिल कर रहे होते हैं। लेकिन अगर आप दीनी उलूम पढ़ाते हैं, ऑनलाइन कुरान टीचिंग करते हैं, मसले मसाइल सिखाते हैं, फ़िक़्ह सिखाते हैं, तजवीज़ सिखाते हैं, तो आप फिर स्कूल वालों से राब्ता करेंगे। ये भी एक टेक्निक होती है। ठीक है। बाकी कुछ ग्रुप्स ऐसे होते हैं फ़ेसबुक के ऊपर जो मुस्लिम कम्युनिटी की होती है, लेकिन वो होते हैं यूके में रहने वाले हैं, यूएसए में रहने वाले हैं। आप उन ग्रुप्स को ज्वाइन कीजिए और वहाँ पर आप जो है अपनी पोस्टिंग कीजिए और वहाँ पर आप जो है लोगों को दोस्तियाँ कीजिए, मतलब उनको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजिए, अपने साथ ऐड कीजिए, उनसे थोड़ा सा तकल्लुम कीजिए, बातचीत राब्ता कीजिए। फिर उनसे कहिए कि वो वहाँ पे मौजूद जो मदारिस मसाजिद वग़ैरह हैं, क्योंकि वहाँ इस तरह के मदारिस मसाजिद नहीं है, ना इस तरह दीन इतना ज़्यादा आम नहीं है, मदारिस की वहाँ बड़ी कमी है। जभी तो वहाँ के लोग ज़्यादातर यहाँ से ऑनलाइन टीचिंग करते हैं, लेते हैं, कुरान करीम पढ़ते हैं। वहाँ के मदारिस मसाजिद वाले उलमाए किराम से राब्ता कीजिए, उनसे बोलिए कि आप हमें यहाँ अपने इलाक़ा जात से हमारा बताइए और हम पढ़ाते हैं, हमारा ये प्लेटफ़ॉर्म है, आप हमसे हमारे में बच्चे दीजिए, आपका भी उसमें थोड़ा बहुत हम हिस्सा डालेंगे। और अगर जब वो हिस्सा लेना चाहेंगे तो ले लेंगे, नहीं हिस्सा लाएँगे तो वो अपने वहाँ यूके में, यूएसए में अपने मसाजिद में ऐलानात कर देंगे, ताकि लोग वहाँ के जो नमाज़ी हैं वो अपने बच्चों को आपका प्लेटफ़ॉर्म तक पहुँचाएँ और आपसे डीलिंग करने के बाद आपको तलबा ऐसे भी मिल सकते हैं। ठीक हो गया। तो ये एक बहुत एक ज़बरदस्त तरीक़ाकार है कि बैरून ममालिक के मसाजिद और स्कूल्स के लोगों तक किसी तरीके से आप अपनी रसाई कीजिए। मुस्लिम कम्युनिटी के जो स्कूल्स हैं, इदारे हैं, वहाँ पर मसाजिद के लोग जो हैं, ये यकीनन गाहक ज़रूर मिलेगा, ज़रूर लोग मिलेंगे। हमारे अप्रोच की कमी होती है, जिसकी वजह से गाहक, हम कहते हैं कि गाहक नहीं मिल रहा, हमें कस्टमर नहीं मिल रहा, हमें स्टूडेंट नहीं मिल रहा। तो अगर आपको ये तरीक़ेकार नहीं आते, तो आप किसी और का हाथ थाम लीजिए, किसी से सीख लीजिए, 2-4 लोगों को अपने साथ मिला लीजिए और बाकायदा से एक अकेडमी बना लीजिए और मुनज़्ज़म तरीके से अपने काम कीजिए। तो इंशाअल्लाह ताला आप ज़रूर अपने मकसद में कामयाब हो जाएँगे।